सभी साधक साधिकाओं को जय माता जी की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होगे, प्रसन्न होगे। आज भोलेनाथ की एक साधना बताने वाला हूँ। और ये साधना पंचाक्षरी की नहीं है, उनके बीज मंत्र की है। भगवान शिव के बीज मंत्र की साधना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे क्या क्या चीज़ें जो आपको महसूस होगी, देखने को मिलेगी कम मतलब ये नहीं पूजा करते समय आपके सामने कौन कौन आएगा, वो नहीं कह रहा। आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब बता रहा हूँ। एक तो ये कि आपको आपका जो काया कष्ट है वो मिटता है। ठीक है। दूसरा ये कि जो बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जो आप भीड़ की तरफ भागते हैं वो चीज़ें, या फिर आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता है, हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाती है। आपके साथ में कोई है तो अच्छा है, और कोई नहीं है तो बहुत अच्छा है। इस तरह की फीलिंग आप में फिर रहेगी। मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज़ चाहिए, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। संतुष्टि। भोलेनाथ से ज़्यादा संतुष्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है। उनके पास में कुछ भी नहीं है और उनके पास में सब कुछ है। खैर, बातें थोड़ी उलझी हुई सी होती है मेरी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सीधी साधना ही बताऊँगा। ये साधना आप कभी भी किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हो। इनके बीज मंत्र की साधना होगी। 1.25 लाख का जाप होगा, जिसमें 1,25,000 होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें तर्पण और मार्जन ऐड करके वापस वही 1388 माला होगी आपकी। 1388 इतनी माला आपको करनी है। 11 दिनों में आपको करनी है। और समय इसमें आप सुबह शाम दोनों टाइम में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सुबह में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ शाम में कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। इसमें ऐसा नहीं है आपको कि 9 बजे बाद बैठना पड़ेगा। 7 बजे से आप साधना में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से इसमें आपको कोई चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पूजा रूम में शिवलिंग आपके लगभग जो पूजा पाठ करते हैं उनके घर पे होता ही है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं। भगवान शिव की तस्वीर होगी, तस्वीर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे भगवान शिव है, और जहाँ भगवान शिव है वहाँ और कुछ नहीं है। तो तस्वीर वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको एक घी का दीपक जलाना है, और आपके पास माला होनी चाहिए रुद्राक्ष की। और तीसरी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो आपके वस्त्र होंगे वो आप लाल रख सकते हो, या फिर जो चंदन के कलर के आते हैं वैसा आपका आसन, सफ़ेद आसन, सफ़ेद कपड़े, जो आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं काले लेके बैठ जाओ, नीले लेके बैठ जाओ। चंदन के कलर के जो कपड़े आते हैं ना, जो शिव भगवान के मंदिर में जो पंडित लोग पहनते हैं, उस तरह के कपड़े हो, या तो आपके उस तरह का आसन हो, या फिर आपके लाल कपड़े और लाल आसन चलेगा, या फिर सफ़ेद कपड़े सफ़ेद आसन, ये भी चलेगा। अब 1388 माला करनी है, 11 दिनों में करनी है। 2 बैठक में कर सकते हो, 1 बैठक में कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सुबह जब करोगे तो 5 बजे से जाप शुरू कर देना, या 6 बजे से शुरू कर देना। 9 बजे से पहले पहले जाप पूरा कर लेना। और शाम को जब करोगे तो 7 बजे से बाद में जितनी भी देर लगे कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से आप शुरू कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को मैसेज करें 7 बजे से नहीं हो सकता तो 8 बजे से कर लें, क्या? बिल्कुल कर सकते हो। रात को 11 बजे तक कभी भी बैठ सकते हो। ठीक है। 7 से 11 के बीच में आपको बैठना है साधना में। इस साधना के दौरान आपको ज़्यादा बातचीत तो वैसे भी किसी साधना में नहीं करनी चाहिए। भोजन अगर आप एक टाइम ही करो दिन में तो ठीक है, या फिर अगर व्रत रखो तो और भी ज़्यादा ठीक है। फल फ्रूट का सेवन करो। अब रही बात आपकी दिशा की। दिशा इसमें उत्तर होगी, उत्तर दिशा होगी। और हवन जो आप करोगे वो हवन के अंदर ध्यान से सुन लेना, लिख लेना। एक तो चंदन का पाउडर आता है, ठीक है। चंदन का पाउडर ले आना, जो पाउडर की फॉर्म में मिल जाता है, लगभग हर दुकान में मिल जाता है, वो ले आना। बेलपत्र सुखा लेना। आप
बेलपत्र सूखा करके उनका चूरा कर लेना। वो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ सफ़ेद तिल थोड़े से ले लेना। चौथी चीज़ इसमें गुड़ होगा आपका। पांचवी चीज़ घी होगा। इसमें ध्यान रखना कि वो लौंग मत लेना, ठीक है। लौंग और वो सारी चीज़ें मत लेना। और बाकी हवन सामग्री जो मार्केट में उपलब्ध होती है वो आप जितनी मैंने चीज़ें बताई है उनमें सब में ऐड कर लेना, और उसके बाद में आप हवन कर सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि ये ना मिले तो वो ना मिले तो गुड़ सबके घर में होता है और घी सबके घर में होता है। अगर आप गुड़ और घी से भी हवन कर देंगे तो भी आपकी जो पूजा होगी वो सफल होगी और बिल्कुल मान्य होगी, और बिल्कुल उसको रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसमें आप 11 दिन होंगे तो या तो 11वें दिन 11 माला का हवन कर देना, या फिर रोज एक एक माला का हवन कर देना। शाम के समय हवन शाम के समय ही होगा, ठीक है। और 11वें दिन आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी। ये जब आप करोगे तो उससे पहले शिव तांडव स्तोत्र कर लेना, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना, दुर्गा कवच कर लेना। इसमें सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरे की मतलब सुरक्षा घेरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें आपको अपने आसपास में कई लोगों के होने का आभास होगा, और वो इसमें भूत प्रेत भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा घेरे की ज़रूरत नहीं है। आएंगे सारे के सारे ही, ठीक है। लेकिन आपके रुकावट कोई नहीं बनेगा, क्योंकि वो भूतनाथ है जिनकी आप साधना कर रहे हो। तो वहाँ पे भूत भी आएंगे, उनके गण भी आएंगे, देवता भी आएंगे, सब आएंगे। कोई नहीं है जो ऐसा कि जो हाँ ये बंदा है जो उनकी साधना में नहीं आ सकता। जैसे हनुमान जी की साधना करोगे तो भूत प्रेत शुरुआत में थोड़ा सा, बस जब तक आपका ध्यान लग नहीं जाता, जब तक आपका कनेक्शन फिक्स नहीं हो जाता, तब तक इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद में जब एक बार कनेक्शन फिक्स हो गया ना, तो फिर वहाँ पे वो दिखेंगे ही नहीं। अब बस इतनी बात है इसमें। आपको टाइम बता दिया। शुक्ल पक्ष सोमवार। आसन कपड़े लाल। माला रुद्राक्ष की। दिशा उत्तर। दीपक घी का जलेगा। साधना 11 दिनों की होगी। जाप माला जो होगी आपकी वो 1388 माला करनी है आपको। तो 11 दिनों में 1388 करोगे, 127 माला होगी आपकी एक दिन की। बाकी कुछ रह जाए अगर इसमें तो आप मेरे को कमेंट कर देना। सिंपल सी साधना है और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई, आपके मन में जो इच्छाएं होती है ना, वो बस ऐसा है कि हाँ ठीक है यार ये चीज़ हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा अल्टरनेट निकाल लेंगे। इस तरह की भावना आ जाती है। मतलब कुछ वैसे नहीं रहता कि हाँ, कोई उम्मीद नहीं रहती मन में फिर कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा। वैसा कुछ नहीं होगा। आपके काम होंगे भी, और इस तरह से होंगे कि बस ठीक है ये हो गया तो ओके है बस। बाकी ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने में फ़ायदा नहीं है। जब पूजा करोगे तो रिज़ल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। अब इस बात के साथ मैं अपनी